प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो प्रभु कि मेरे प्यारे प्रभु ये सारी संगति को आपने अभी तक संभाल रखा है। प्रभु आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक में यहाँ प्रभु जो कोई भी भाई या बहन आज हमारे साथ वचन में जुड़ने जा रहा है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, प्रभु वो सभी लोग आशीषित हो। और मेरे प्यारे प्रभु जो कोई जिस बीमारी, दिक्कत, तकलीफ़ में आया है, प्रभु उन्हें छू कर चंगा करें। पवित्र आत्मा जी आप हर एक भाई और बहन को, उनके जीवनों को, उनके हृदयों को, उनके शरीरों को छू लें प्रभु। हर एक जन अपने हृदय को खोलकर और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप आइए, मुझ पर अपनी सच्चाई को प्रकट कीजिए, मुझ पर अपनी पवित्रता को उंडेलिए प्रभु, और अपनी सच्चाई में मुझे भर दीजिए प्रभु। अपनी सच्चाई में मुझे लेके चलिए प्रभु, मुझे लेके चलें प्रभु, और मेरे शरीर को चंगा करें, मेरे जीवन को चंगा करें, मेरे घर परिवार को चंगा करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारी बीमारियां यहाँ से निकल कर चले जाओ। मैं क्षमा करता हूँ हर एक व्यवस्था को, हर बीमारी की व्यवस्था को मैं क्षमा करता हूँ, हर शरीर को मैं क्षमा करता हूँ, स्वयं के दिमाग को भी। प्रभु आप भी क्षमा करें, आप भी हमें क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप में से हर एक जन भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। जिस किसी ने आज तक आपके हृदय को दुखाया है, आपको परेशान किया है आपकी ज़िंदगी में, हर एक जन उन्हें क्षमा कर दे। हर एक जन अपने अपराधियों को क्षमा करें, क्योंकि ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि जब कभी तू प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो तो अपने अपराधियों को, जिसके प्रति तेरे मन में कुछ विरोध है, उसे क्षमा कर, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। इसलिए आप सब भी क्षमा करें, क्षमा करें, ताकि ईश्वर आपको क्षमा करे, ताकि परमेश्वर की क्षमा आपके जीवन में आए और वो आपको आपके दुखों से छुड़ाकर आपको चंगाई दे। धन्यवाद प्रभु। कितने लोग चाहते हैं कि वो आज चंगे हों, कितने लोग चाहते हैं कि वो उनकी बीमारियों से भी ठीक हों, उनके घर परिवार में भी शांति आए और चंगाई आए और उनके हृदय भी चंगे हो। तो आप क्षमा कर दें, आप क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु। और प्रभु की उपस्थिति में डूब जाएं, उसके प्रेम को महसूस करें, उसकी शांति को महसूस करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली हैं, गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली है। पा कर के तुझको मैं निराला हो गया। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया, तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। एहसास रास्तों का अब होने लगा, तेरी रोशनी से जगमग अब मैं होने लगा। एहसास रास्तों का अब होने लगा, तेरी रोशनी से जगमग अब मैं होने लगा। परछाइयों में तेरी मुझको छाव मिली है, परछाइयों में तेरी मुझको छाव मिली है। साया तेरा पड़ा तो
उजियाला हो गया। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली हैं। गहराइयों में तेरी ऊंचाइयाँ मिली हैं। पा कर के तुझको मैं निराला हो गया। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। तुझ में जो मैं डूबा मैं उठता चला गया। तुझ में जो मैं डूबा तो उठता चला गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी पवित्रता में हम डूब जाएं प्रभु, आपकी शांति में हम डूब जाएं प्रभु, आपके आनंद से हमें भर दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन हम में कार्य करे, आपकी सच्चाई हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरे प्रभु, और आप में हम सुकून पाए। हर एक सुनने वाला, विश्वास करने वाला आशीषित हो, यीशु नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। उन सभी लोगों के लिए भी जो प्रभु के वचन को अब ऑनलाइन सुनने लगे हैं, जो कलीसिया में तो हमारे साथ में सहभागी नहीं है, पर वो लोग ऑनलाइन जब हमारा वचन जाता है तो उसे सुनते हैं, तो उन सब का भी प्रभु में स्वागत है, और प्रभु आप सबको भी आशीष दे। और जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, आप सबका भी स्वागत है, आप सबको भी प्रभु आशीष दे। आमीन, ठीक है जी। तो आज हमारे बीच में एक नई बहन है और ऑनलाइन भी नए लोग हैं, तो उनके लिए हम एक बार सुसमाचार को फिर से सुनाएंगे, क्योंकि वो सुसमाचार ही है जिसके द्वारा हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस पर हमने विश्वास किया तो हमारे जीवन में प्रभु ने कार्य करना शुरू किया। हमारे जीवन में प्रभु की चंगाई आई, प्रभु की शांति आई। उसने हमें अंधकार के मार्गों से निकालकर अपनी ज्योति में प्रवेश करवाया। हालेलुया, हालेलुया। तो उस सुसमाचार पर विश्वास करने से ही हमारे जीवन में ये सारे काम हुए हैं। तो वो सुसमाचार क्या है? क्या वो सुसमाचार है पंकज भैया, हमें बताएं। जो लोग पहले से उसको सुन चुके हैं वो भी बड़े ध्यान से सुने सुसमाचार को, उन्हें भी प्रभु और ज़्यादा उसके बारे में, उसकी और गहराई में, उसके और प्रेम में लेके चले। और जो नहीं सुन चुके उन्हें प्रभु अनुग्रह दे कि वो उसको समझ पाए और उस पर विश्वास करके उद्धार में प्रवेश करें। हालेलुया, ठीक है जी। क्या सुसमाचार है पंकज भैया? खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह ने आजीवन कोई पाप नहीं किया, परंतु हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूज पर अपनी जान दी। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो उठा। यीशु मसीह ने आजीवन कोई पाप नहीं किया, परंतु समस्त मानव जाति के पापों को अपनी देह पर ले लिया। उसकी सज़ा को, मानव जाति के पापों की सज़ा को यीशु मसीह ने क्रूज पर भुगता।
क्यों ऐसा क्यों किया पंकज भैया? ताकि हम जो कोई इस क्रूज की कथा पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अपने पापों से मुक्ति पाए, छुटकारा पाए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का जीवन जी सके। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया क्या यही खुशखबरी है? हाँ, यही खुशखबरी है। तो क्या इस पे विश्वास करने से ही हमारा जीवन बदल जाता है? बिल्कुल, हमारा जीवन बदला ही इस वजह से है। जिनका बदल चुका है या जो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं उनका इसी वजह से बदला है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो पापों की सज़ा अपने ऊपर ली है। और जो लोग अभी इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, जो आज सुन रहे हैं, उनका जीवन में मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया हमें क्या करना होगा? हमें अपने पापों की क्षमा ईश्वर के सामने बस अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास करते हैं, कृपया आप हमारे जीवन में आइए और कार्य करें, हमें चंगाई दें, छुटकारा दें। जिन जिन दिक्कत तकलीफ़ों में हम हैं प्रभु, हमें उन सब से निकाल लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो पंकज भैया फिर अंगीकार करवा दीजिए। ठीक है, एक अंगीकार हम करते हैं। अंगीकार का मतलब क्या होता है? मैं यही जो बातें मैंने आपको अभी बताई है, इन सब बातों को बोलूँगा, आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हालेलुया। अपने होठों से भी आप इन्हें दोहराइएगा और अपने हृदय से भी। आमीन, आमीन। ठीक है जी, इससे पहले मैं आमीन और हालेलुया, ये दो शब्द हैं, इनका भी मतलब बता देता हूँ। आमीन शब्द का मतलब होता है कि जो कोई प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु आप उसे स्वीकार करें। हालेलुया। ठीक है जी बहन, आपके के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और हालेलुया शब्द का मतलब होता है कि प्रभु की महिमा हो। ठीक है, ताकि प्रभु के काम भी हो और फिर उसकी तारीफ भी हो। हालेलुया। ठीक है जी, तो हालेलुया का शब्द आप हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, ताकि प्रभु की महिमा हो। इस बात का मतलब यही है। और प्रार्थना भी जब हम करें तो उसके बाद आमीन आप बोल सकते हैं। आमीन का अर्थ है कि प्रभु ये प्रार्थना मैं चाहता हूँ स्वीकार हो, मेरे जीवन में भी ऐसा हो जाए। तो फिर आप सब आमीन बोल सकते हैं प्रार्थना के बाद। ठीक है जी, मैं अंगीकार करा दूँ? ठीक है, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य हूँ और मैं अपने पापों से छुटकारा चाहता हूँ। जिन दिक्कत तकलीफ परेशानियों से मैं गुज़र रहा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, कृपया मेरे जीवन में आप आ जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 वर्ष पहले आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, इस जगत में आए, आपने मेरे लिए मार खाई, कोड़े खाए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। प्रभु, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों को आपने अपने देह पर ले लिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे छुटकारा दें। मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आप आइए और मुझे स्वतंत्र कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन के द्वारा मुझे आज़ाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, सारी पृथ्वी के सृष्टिकर्ता मेरे जीवन में आ जाए और मुझ पर अनुग्रह करें और अपने प्रेम की भलाई मुझ पर प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ठीक है जी,
धन्यवाद प्रभु जी, आपका शुक्र करता हूँ सारी भाई बहनों के लिए मेरे प्यारे प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, आज जो कोई जिस भी दिक्कत तकलीफ़ और परेशानी में आपके वचन के पास आया है, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो उस बीमारी से, वो उस दिक्कत तकलीफ़ समस्या से आज अभी और इसी वक्त मेरे प्यारे प्रभु वो छुटकारा पाए, वो छुटकारा पाए, उसके हृदय में आपकी शांति, वो आपके सत्य को जानने पाए। जहाँ कहीं अंधकार है वो अंधकार से छुटकारा पाए, वो आपके सत्य को जाने समझे और प्रभु जी आप ही में चलने वाला बन जाए और अपने जीवन में चंगाई पाए, छुटकारा पाए प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, जो बड़ी से बड़ी बीमारी जो सालों से छोड़ नहीं रही है, आज अभी और इसी वक्त प्रभु वो उन बीमारियों से छुटकारा पाए, वो उन दिक्कतों से छुटकारा पाए। जो किसी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है प्यारे प्रभु जी, वो उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। प्यारे प्रभु, जो झगड़े और कलेश का शिकार है, वो आज अभी और इस वक्त मेरे प्यारे प्रभु अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने दिमागों में शांति पाए प्रभु, और उस झगड़े कलेश और समस्याओं से पूर्ण रीति से छुटकारा पाए। आपका अनुग्रह वहाँ मिले मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं और आपके वचन को सुनने और समझने के लिए आप अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान और प्रवीणता से आप नवाजिए प्रभु। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, कैसे हैं सभी? आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद। ठीक है जी, तो विश्वास कीजिए, जो अभी प्रार्थना हुई है आप विश्वास करें कि आपके जीवन में प्रभु का काम हो रहा है। आमीन। और उसे देखें और फिर गवाही भी ज़रूर दें, फिर बताइए भी कि प्रभु ने क्या काम किया आपके जीवन में आज की प्रार्थना के द्वारा। ठीक है जी, पिछली मीटिंग में किसी का कोई सवाल है तो वो बताएं, सवाल से ही शुरू करेंगे। पिछली रिकॉर्डिंग्स में, पिछली मीटिंग में अगर किसी का कोई सवाल है तो आप बताएं, उन सवाल के जवाब देने से हम शुरू करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या वचन था पिछली बार मीटिंग में? नीति वचन 5 का 15 और 16। ठीक है, और टॉपिक क्या था हमारा जो हमने रिकॉर्डिंग का नाम रखा था? क्या नाम रखा था, बताए कोई भी? अपनी व्यवस्था में चलना, अपनी ही व्यवस्था में चलना, वॉकिंग इन ऑन सोलाम, अपनी ही व्यवस्था में चलना, स्वयं की व्यवस्था में चलना। ठीक है जी, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो कितने लोग पिछले हफ्ते के वचन से आशीषित हुए हैं? कितने लोगों को ये लगता है कि जी प्रभु ने हमें आशीष दी है पिछले हफ्ते के वचन से, हमारे जीवन में बदलाव आया है उस वचन से? हाथ खड़े करके बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और नीति वचन 5 का 15 और 16 हमने देख लिया था। अब हमें 17 से ये देखना है। ठीक है जी, नीति वचन 5 का 17 से पढ़ेंगे, कोई एक जन पढ़े। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। आमीन। आमीन। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ, इन सब वचनों के द्वारा आज हम आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ठीक है जी, ठीक है, सबसे पहले मैं 2 बात बताना चाहूँगा। कैसे? क्या पंकज भैया?
जो हम वचन यहाँ पे सीखते हैं, हर बार वचन को सुनते हैं, वचन से सीखते हैं, ठीक है, ये वचन हमारी शिक्षा के लिए तो है, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है कि इस वचन को सीखते हुए हमारे जीवन में काम नहीं हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को सीखते सीखते ही हमारे जीवन में चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ और अद्भुत काम होते जा रहे हैं। हालेलुया। बस हम उन पे ना कैसे कहें, अभी हमारे ध्यान को उस तरफ लगाया नहीं गया है। हमारे ध्यान को शिक्षा पाने के लिए ही लगाया गया है, इसीलिए हम उन चीज़ों को ज़्यादा देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु जी क्या पंकज भैया, प्रभु हमारे ध्यान को कभी उधर लगाएगा ही नहीं कि हमारे जीवन में क्या क्या काम प्रभु के हो रहे हैं? क्या वो चीज़ें हमें कभी दिखाई ही नहीं देंगी? असल में आज जो प्रार्थना हुई है, उसके बाद से, आज की प्रार्थना के बाद से वो चीज़ें जो भी हमारे जीवन में होती हैं या जैसी भी हैं, वो दिखेंगी भी और हम आनंद से भरेंगे भी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया, फिर इतने दिन तक सिर्फ ज्ञान ही क्यों सिखाया गया? इतने दिन तक मतलब फिर उन चीज़ों से हमारे ध्यान को हटाया ही क्यों गया? ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई से और उसकी व्यवस्था से जुड़ सकें। ठीक है, किस वजह से बताए, दोहराए? ताकि उसकी सच्चाई और उसकी व्यवस्था से जुड़ सके। केवल और केवल इस वजह से हमारे ध्यान को हटाया गया है भाई। हालेलुया। तो पंकज भैया, अब क्यों दोबारा ध्यान लगवाया जा रहा है? अब इसलिए लगाया जा रहा है कि हम व्यवस्था में आ चुके हैं, पर अब आनंद से इस सफ़र को आगे बढ़ाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, तो अब वचन की तरफ आते हैं। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे, अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। ये क्या बात है पंकज भैया? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। कोई कुछ बताइए, ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप क्या समझते हैं इससे? बताइए, कोई भी। इस बात से आप लोग क्या समझते हैं? यह केवल तेरे ही लिए रहे। बताएगा कोई? किस बारे में है? क्या पंकज भैया ये उन आशीषों के बारे में जो हमारे जीवन में प्रभु देता है, वो आशीषें ना सिर्फ मेरे लिए रहे, मैं उन आशीषों को किसी को नहीं दूंगा? क्या ये उन आशीषों के लिए है या ये किस बारे में है कि यह केवल तेरे ही लिए रहे? अगर इससे पहले वचन को देखें तो उसमें लिखा, क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? और हमने जवाब दिया था पिछली बार कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। यह केवल तेरे लिए ही रहे, तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। ये क्या है? नहीं, ये जीवन का बहाव है। ये जीवन का बहाव है जो एक व्यवस्था में बहता ही है। हालेलुया। व्यवस्था के अंदर एक जीवन का बहाव होता है। ये देखिए,
इस चित्र में देखें, चित्र नंबर 27 में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं चित्र नंबर 27 में देखें, जिंदगी और वचन, इन दोनों से देखिए हमने क्या बनाया था कि यहाँ से जिंदगी से भी बहाव आ रहा है और वचन की तरफ से भी बहाव आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर ये बहाव बहता है और वहाँ हमने लिखा था मेरी व्यवस्था मेरा जीवन। तो इसमें कौन सी व्यवस्था और कौन सा जीवन है? जीवन ये बहाव है जो बह रहा है। व्यवस्था कौन सी है जी? जिसमें ये बहाव बह रहा है वो व्यवस्था है। लिख दें इसको, ठीक है, इसको बना देते हैं हम, यहाँ पे अलग से मेंशन कर देते हैं। इस चित्र में ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इस बाउंड्री को आप कह सकते हैं व्यवस्था। ठीक है जी, इस बाउंड्री को क्या कह सकते हैं? व्यवस्था। और जो ये बहाव यहाँ पे बह रहा है, ये बहाव है जीवन। समझ रहे हैं? ठीक है जी, ये बहाव जो बह रहा है ये है जीवन, और ये जो बाउंड्री है ये है व्यवस्था। जय मसीह की दृष्टि। आओ आओ, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, उधर बैठ जाइए शिष्य फिलहाल पीछे की तरफ। हाँ ठीक है जी। तो ये जो बहाव है ये जीवन का बहाव है। इस बहाव के लिए बात कही गई थी पिछली बार कि ये ना सड़कों पे ना बहने पाए, चौकों में ना बहने पाए। हालेलुया। ये जो जीवन हमें मिला है ना ईश्वर की तरफ से, इसको व्यर्थ नहीं होने देना है। तो पंकज भैया कैसे ये सारी चीजें होंगी, मतलब कैसे इस चीज को ठीक किया जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। कैसे इस चीज को ठीक किया जाएगा? इस चीज को ठीक करने का ना भाई एक ही तरीका है। क्या पंकज भैया? क्या? आप वचन को जो सुन रहे हैं उस पर विश्वास कर। पंकज भैया क्या हम विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल, आप कर भी रहे हैं। आमीन। ये विश्वास ईश्वर का दान है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परम प्रधान ईश्वर अपना ये दान आदम को देता जाए कि वो अब ईश्वर पे विश्वास करे और उसमें आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आए विनोद भाई बैठे। ठीक है जी। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। पंकज भैया तो फिर ये जो जीवन है ये हमें औरों को नहीं देना है, नहीं देना है जी। ये आपको किसी को नहीं देना। अब किसको दे रहे हैं पंकज भैया हम? अब तो भाई ऐसे समझिए कि हर कोई ले रहा है, हर कोई भी है, कोई भी आता है, कोई भी आपसे मिलता है जुलता है, हर कोई आपके इस जीवन को ले जाता है, हर कोई। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई आपके इस जीवन को ले लेता है। और आपकी जो व्यवस्था है, आपकी जो व्यवस्था है जिसके अंदर ये बहाव चलता है, आप इस व्यवस्था से कैसे कहें, इतने ज़्यादा कैसे कहें, रूबरू थे ही नहीं कि आप इस व्यवस्था के भीतर ही रहें और अपने जीवन को ही आप लेते रहें। आमीन। ये कुछ ऐसे समझिए नदी की तरह दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये नीचे वाला हिस्सा चित्र 27 का, कि जैसे कोई नदी बह रही है और नदी के अंदर पानी है। ठीक है, आप ये समझिए आप अपनी नदी के बाहर खड़े हुए थे तो नदी का पानी आपको नहीं ना मिल रहा था, वो तो और कोई भी आएगा, कोई भी पी जाएगा। आप बाहर खड़े हैं। अब क्या हुआ है? आप व्यवस्था में आना आप सीख रहे हैं। ईश्वर अपनी व्यवस्था में आपको ले रहा है और आपको बता रहा है ये नदी में जो जल आ रहा है ये तेरा ही है, ये तेरे ही लिए है, ये और किसी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है और तुझे ही मिलेगा। पंकज भैया हमारी नदियों में भी जल है इतना ज़्यादा, जिसकी नदियों में जल नहीं है ईश्वर अपनी आशीष दे दे के वो जल वहाँ बहा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। नहीं पंकज भैया किसकी नदियों में जल आएगा?
क्या हर किसी की? जो विश्वास करेगा। जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है, उसके जीवन में वचन काम करता है और उसे ये जीवन का जल दिया जाता है। हालेलुया। उसके जीवन में ये जीवन का जल बहने लगा। मतलब जीवन में जीवन का जल ऐसे कहना, मतलब हम जनरली बोल देते हैं कि भाई ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी चल रही है। मैं कहता हूँ कि उसके इस पृथ्वी पे जो वो समय बिता रहा है, या आने वाली जो पृथ्वी के बाद भी उसका जो समय होगा, इस सृष्टि, वो एक सृष्टि है, और उसका इस ब्रह्मांड में जो समय चल रहा है, ठीक है, उसमें उसको जीवन मिलता जाएगा। आमीन। और सिर्फ जीवन नहीं, अनंत जीवन उसे मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अर्थात ये जीवन उसके भीतर बहना कभी बंद नहीं होगा, ये बहता जाएगा, ये बहता जाएगा। हालेलुया। जब तक वह इस शरीर में, इस पृथ्वी पर है, यहाँ भी और आने वाले युग में भी ये जीवन उसे मिलता रहेगा। हालेलुया। और हमें क्या बताया जा रहा है? ये तुम्हारे ही लिए है बेटे। पढ़ें वचन को। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरे संग औरों के लिए ना हो। पंकज भैया, इसमें औरों को क्यों नहीं हम शामिल कर सकते? ऐसा तो सिखाया जाता है ना कि अपनी खुशियों में भाई सबको आप शामिल कीजिए, है ना? तो इसमें हम औरों को शामिल क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें आप औरों को शामिल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो बहाव है ये आपके लिए ही स्पेशली बना है। अगर कोई और इस बहाव को लेगा तो ये बहाव उसे खराब कर देगा। खराब कर देगा मतलब ये बहाव उसे बीमार कर देगा, ये बहाव उसे बिगाड़ देगा। नहीं पंकज भैया, उदाहरण से कुछ बताओ थोड़ा, कैसे बिगाड़ देगा? अब ऐसे समझिए, हमारे यहाँ पे लगभग 2-3 तरीके के फ्यूल हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल में होते हैं व्हीकल्स में। एक होता है डीजल, कुछ गाड़ियाँ होती हैं, कुछ व्हीकल्स होते हैं जो डीजल से चलते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, ठीक है। ऐसा ही है विनोद भाई, ठीक है। कुछ पेट्रोल से चलते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं, ठीक है। और जो प्लेन्स वगैरह होते हैं इनका एक अलग ही फ्यूल होता है, ठीक है। इनके लिए इनका फ्यूल कुछ अलग ही होता है, इनका ये डीजल पेट्रोल से नहीं चलते हैं जितना मुझे पता, ठीक है। अगर किसी को कुछ और ज़्यादा पता हो तो मुझे बता देना, ठीक है। आप ये समझिए कि डीजल की गाड़ियों में आप पेट्रोल डाल दीजिए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दीजिए, या फिर किसी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी में हेलीकॉप्टर वाला फ्यूल डाल दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? एक बार हुआ था ये मेरे साथ, तो ना हमारी गाड़ी है, जब ये नई खरीदी थी, तो इसमें अब ये डीजल की गाड़ी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमने डीजल डलवाया तो वो उन्होंने ना डीजल जहाँ से डलवाया हमने उसमें मिलावट थी। क्या मिलावट थी उसमें? हमने डलवाया तो डीजल पर, जो उन्होंने डाला वो डीजल भी था, उसमें पेट्रोल भी मिला हुआ था, ठीक है, पानी भी मिला हुआ था, पता नहीं क्या कुछ उसमें मिला हुआ था। उन्होंने वो डाला, गाड़ी खराब, गाड़ी में गड़बड़, ठीक है। नहीं जी, पेट्रोल तो डीजल से महंगा आता है और अगर वो डल गया तो क्या दिक्कत है? खराब हो गया, क्योंकि जो चीज़ डीजल से चलने के लिए है वो डीजल से ही चलेगी भाई। जो पेट्रोल से चलने के लिए बनाई गई है वो पेट्रोल से चलेगी, चाहे महंगी चीज़ें आप डाल दो। आप हेलीकॉप्टर का फ्यूल डाल दो गाड़ी में, पता है आपको क्या होगा? कुछ नहीं पता। हो सकता है वो फ्यूल इतना ज़्यादा हो सकता है इंजन में आग ही लग जाए, हो सकता है, संभव, हम नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं। पर बात ये है कि
जो भी चीज़ जिस ईंधन से चलने के लिए बनी है उसे वही ईंधन मिलना चाहिए। आमीन, आमीन। ठीक है, वैसे ही ये जो जीवन बहता है हर किसी के भीतर, ये उसी के लिए बहता है। अगर इस जीवन में किसी और को आप सहभागी कर लेंगे तो वो बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना फ्यूल उसके व्हीकल में डाल दिया। ठीक है, अपना ईंधन आपने उसके व्हीकल में दे दिया। ठीक है, व्हीकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाहन। आपने अपना ईंधन उसके वाहन में डाल दिया। ठीक है, वो तो बीमार इसलिए होगा। और आप बीमार क्यों होंगे? आपके वाहन में आपका ईंधन कम पड़ गया। आप अपना ईंधन किसी और को देंगे तो आपका कम पड़ेगा ही ना, क्योंकि जो आपको दिया गया वो आपके लिए तो पर्याप्त है। आपने उसमें से किसी और को दे दिया तो आप तो रह गए ना, आप इसलिए बीमार होंगे। फिर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। अब आपने किसी और को दिया है, आपके पास कम पड़ गया, अब आप किसी और से लेंगे उसका। ये ऐसे ही चलता रहता है। और जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे से छीन लेता है उसका ईंधन, और जो कमज़ोर है वो पिसता चला जाता है। जो ताकतवर है वो उस ताकत के अंतर्गत जलता चला जाता है। यानी कि ताकतवर भी नाश होता चला जाता है और कमज़ोर भी। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? देखिए, किसी के पास ताकत ज़्यादा है, ठीक है, वो दूसरे के ईंधन को छीन लेता है उससे। ये चीज़ें अंदर ही अंदर हो जाती हैं, ये आत्मा में ही हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। बाइबल आत्मिक चीज़ है। ये जीवन दूसरे हमसे छीन लेते हैं जो ताकतवर हैं, भीतर से ही जो ताकतवर है। ठीक है जी, हालेलुया। और जो कमज़ोर है भीतर से, ठीक है, वो लुटता चला जाता है। तो जो लुट रहा है वो इसीलिए कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि उसके पास जीवन बचा ही नहीं है। कोई भी आता है उससे लूट लेता है, उससे छीन लेता है, कभी उसको बहला के, कभी फुसला, कैसे भी करके। ठीक है जी। और जो दूसरों का ईंधन छीन रहा है ताकत की वजह से, वो क्यों लुट रहा है, वो क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि वो अपने वाहन में कोई दूसरा ईंधन डाल रहा है। वो ताकत का इस्तेमाल तो कर रहा है पर उसे ये नहीं पता कि कितना गलत हो रहा है, तो वो भी नाश हो रहा है और ये कमज़ोर भी नाश हो रहा है। दोनों ही नाश हुए जा रहे हैं। और असल में नाश कौन हो रहा है? कमज़ोर भी कौन है और ताकतवर भी कौन है? आदमी ही तो है। तो बेसिकली आदमी नाश हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो आदमी जो नाश हो रहा है पंकज भैया, इससे बचने का तरीका क्या है? यही तरीका है, तेरा जो जीवन है वो तेरे ही लिए हो, तेरा सोता तेरे लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। आमीन। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। पर पंकज भैया चलिए ठीक है, हमें पता लग गया कि यह हमारा सोता है और हमारे ही लिए रहे। ठीक है, पहली बात तो ये बात हमें इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही कि इस काम को करेंगे कैसे। इस काम को ईश्वर कर रहा है भाई। आप तो इस बात को ना जान पा रहे हैं, बस आपने कुछ करना नहीं है। समझिए, आपको पता होना चाहिए बस कि हमारे जीवन में जो ईश्वर ताकत दे रहा है वो हमारे लिए। हमारे जीवन में जो ईश्वर जीवन का जल बहा रहा है वो हमारे लिए है। हमारे जीवन में जो भलाइयाँ ईश्वर दे रहा है वो हमारे लिए हैं, वो औरों के लिए नहीं है, वो आपकी हैं, आप ही के लिए है। आमीन, आमीन। आपको बस ये पता होना नहीं पंकज भैया, पर जो ताकतवर है वो तो हमसे छीन लेंगे। चलो, जो कमज़ोर हैं हम उनसे छीनना बंद कर देते हैं। ठीक है, जो ताकतवर है हमसे छीन लेंगे। ठीक है, देखिए ये बातें ना शरीर में नहीं दिखाई देती हमें इस तरीके से कि शरीर में हम कहाँ किसी से कुछ छीन रहे हैं। पंकज भैया, हमने तो किसी से कुछ छीना ही नहीं है। हम कहाँ छीनते हैं किसी कमज़ोर से, या हम कहाँ, कोई ताकतवर हमसे कहाँ छीनता है। शरीर में इतनी उस बखूबी से हम देख नहीं सकते इन चीज़ों को। ये आत्मिक चीज़ें हैं। हालेलुया, हालेलुया।
तो पंकज भैया जब हम इनको देख ही नहीं सकते तो कैसे इनकी प्रोटेक्शन करेंगे? आपने करनी नहीं है। आज जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया है, ये वचन यहाँ पे आके काम करेगा। आमीन, आमीन। ये वचन आपको सुरक्षित करेगा, आपको भी और आपके आसपास के लोगों को भी सुरक्षित करेगा, ताकि ना तो आपके सोते का जल आपके आसपास वाले लें और ना आप अपने आसपास वाले किसी का सोते का जल लो। आप भी अपने सोते के जल से चलो, वो भी अपने सोते के जल से चले। जिसके पास जितना है वो उस हिसाब से चले। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? तेरा सोता धन्य रहे। अब ये आशीष है भाई, अब ये आशीष भी साथ में है कि तेरा सोता धन्य रहे, मतलब वो हमेशा आशीषित रहे। तेरे जीवन में जो जीवन का जल बह रहा है वो बहता ही जाए, वो रुके ना, वो नदियां कभी तेरी सूखे ना। आमीन, आमीन। ठीक है जी। और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। ये क्या है जवानी की पत्नी जिसके साथ आनंदित रहने की बात है पंकज भैया? देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये बातें शरीर में नहीं है सीधे सीधे, ये आत्मिक बात है। नहीं पंकज भैया, आज तक तो हमने इन बातों को शरीर में ही समझा है। ठीक है, आज तक आपने समझा होगा, उन्हें त्याग दें बेटे, क्योंकि ये बातें शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक ही बातें हैं। ठीक है, तो इनको आत्मिक तौर से ही समझना पड़ेगा आपको। आमीन। पंकज भैया हमें ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, जितना जिसको जितना समझ आ रहा वो उतना समझ ले। आमीन। प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। इस बात का विश्वास रखें, और जो इच्छाएं आप मन में लेकर आते हैं उन इच्छाओं को ईश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे का मतलब क्या है? अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे का मतलब है तुझे तेरी जिंदगी में जो दिया जा रहा है, अब ये बात शरीर में भी देख सकते हैं आपको आपके जीवन में जो दिया जा रहा है उस पर ध्यान दे। और क्या पंकज भैया? और उसके साथ आनंदित रहे। मतलब जी, मतलब पंकज भैया इस बात का क्या मतलब है? अब शरीर में ले लेते हैं इन बातों को जी। कोरियर है, ठीक है, कोड भी चाहिए? एक सेकंड के लिए। हालेलुया। ठीक है जी। तो यहाँ पे जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। जवानी की पत्नी क्यों कहा गया है? जवानी की पत्नी का नाम क्या है? देखिए हमारे जीवन में ना कुछ दशाएं होती हैं। एक बचपन होता है, एक जवानी होती है, बट में मुख्य तौर से एक कहते हैं बुढ़ापा। ठीक है, इन्हीं को ही अगर समय से हम तुलना करें, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भविष्य काल। समझिए इस बात को। ठीक है, ये बातें जो हैं ये गंभीर हैं और भेद की बातें हैं, इसलिए इनको भेद के तौर से ही लिखा गया है। और प्रभु हमारी मदद करें इन बातों को समझने में। ठीक है जी। तो यहाँ मैं बना भी देता हूँ थोड़ा सा, देखें। ये है भूतकाल, वर्तमान, और तीसरा है भविष्य। ठीक है जी। इनको हम कह सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है जी। अब इसी की ही तुलनात्मक तौर से अगर हम एक मनुष्य के जीवन को बनाएं तो उसके मुख्य 3 फेज कौन कौन से होंगे? मुख्य 3 भाग। एक भाग होगा बचपन,
दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। समझ रहे हैं? ठीक है जी। यहाँ पे जो जवानी है उसे वर्तमान कहा गया है। जवानी वर्तमान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है यहाँ पे। ठीक है जी। भूतकाल बचपन को दिखाता है। कोई कहे जी अभी तो हम बच्चे ही हैं, कुछ बच्चे भी हमारा प्रचार सुन रहे हैं, अभी तो हम बच्चे ही हैं, हम कैसे जवान हैं। आप बच्चे भले ही हो, पर अगर आप अपने वर्तमान में जीना शुरू करेंगे तो असल में वो जवानी कहलाएगी। शारीरिक तौर से नहीं, परंतु आत्मिक तौर से उसे आप जवानी ही कहेंगे। अगर कोई बच्चा है और अपने बचपने में मगन है, समझिए, ठीक है, हमें वो बड़ा प्यारा लगेगा। और अगर कोई बच्चा वो बुढ़ो वाली बातें करने लग जाए, हम कहेंगे क्या हो गया तुझे, तू क्यों बुढ़ापे वाली बातें कर रहा, तू बच्चा बच्चे की तरह खेल, बच्चे वाली बातें किया कर, तू क्यों बुढ़ो वाली बातें कर रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अगर बच्चा बचपने की ही बात करेगा तो उसको आत्मिक तौर पे जवान कहेंगे, क्योंकि वो अपनी सही दशा में है। ठीक है जी, हालेलुया। पर अगर मान लीजिए वही बच्चा जब बड़ा होने लगे, अब वो बड़ा तो हो रहा है पर बातें बचपने वाली ही करता है, और बड़ों वाली बात ही नहीं करता है, कोई समझदारी वाली कोई बात ही नहीं आती है। ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, उसे क्या कहने से, भाई क्या है तू, बचपने से बाहर निकल, क्योंकि आत्मिक तौर पे वो भूतकाल में जी रहा है, वो छोड़ ही नहीं रहा अपने पास्ट को। फिर वो जवानी में जिया हुआ नहीं बोलेंगे उसको कहेंगे भैया तू बचपने में फंसा हुआ है, क्योंकि अभी असल में तेरी बचपना निकल चुका, तो आगे आ चुका है, तो उसी के हिसाब से चल। तो आप जिस जगह पे हैं, आप अगर उसी जगह के हिसाब से चलते हैं तो आत्मिक तौर पे उसे जवानी कहा जाता है। हालेलुया। ठीक है, पंकज भी आइए, जवानी बुढ़ापा ये बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ये कैसे है। देखिए, एक होता है शारीरिक बचपन जवानी बुढ़ापा, एक होता है आत्मिक बचपन जवानी बुढ़ापा। आत्मिक और शारीरिक में ये फर्क होता है। शरीर में बचपन जवानी बुढ़ापा हम तीनों हम समझते हैं। भाई शरीर में मान लीजिए ये बच्चे बैठे हैं, छोटे हैं उम्र में, तो इनको कह देंगे बच्चा। ठीक है, जवान किसको कह देंगे, जो कोई मतलब होगा भाई 20 से 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, उसको कह देंगे हाँ जी भाई जवान है, 30-35 साल तक का। उससे जो कोई ऊपर होता चला जाएगा फिर उसको कह देंगे भाई ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, 50-60 साल ऐसे, उसको कह देंगे भाई हाँ बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। ठीक है, शरीर में हम समझते हैं। आत्मा में बचपन जवानी और बुढ़ापा क्या होता है बताइए। आत्मा में बचपन वो होता है जब कोई अपनी सही जगह से पीछे की बातों में रहता है, उसे कहते हैं बचपन। जो कोई अपनी सही जगह से आगे की बातों में रहता है उसे कहते हैं बूढ़ा, और जो अपनी सही जगह पर रहता है वो कहते हैं जवानी। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, इसको थोड़ा सा बना भी देते हैं ताकि हमें याद रहे ये। शारीरिक और आत्मिक। आत्मिक में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बचपना किसको कहते हैं, वास्तव से पीछे रहना, वास्तविकता से पीछे रहना। से पीछे रहना। जवानी वास्तविकता में रहना। बुढ़ापा
वास्तविकता से आगे रहना। ठीक है जी। आत्मिक तौर पे बचपना वास्तविकता से पीछे रहना, जवानी वास्तविकता में रहना, बुढ़ापा वास्तविकता से आगे रहना, आगे रहना। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ जो जवानी शब्द इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है पंकज भैया? वो शारीरिक जवानी है या वो आत्मिक जवानी के बारे में लिखा गया है? वो आत्मिक जवानी के बारे में लिखा गया है कि वास्तविकता में रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। अब ये चलो ठीक है पंकज भैया, जवानी समझ आ गया कि वास्तविकता में जो हमारे पास है उसमें आनंदित रहे, पर जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहना है। ये पत्नी कौन है यहाँ पे? पत्नी कौन है? ये पत्नी कौन हुई? देखिए शरीर में तो हमें सबको पता है कि पत्नी कौन होती है। एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, दूल्हे को पति कह देते हैं और दुल्हन पत्नी हो जाती है। ठीक है, शरीर में हम सबको पता। ठीक है, आत्मा में अब ये देखना है ये पत्नी यहाँ पे किसको कहा गया है? क्या पंकज भैया ये व्यवस्था को कहा गया है यहाँ पर पत्नी? नहीं। तो पंकज भैया तो फिर पत्नी किसको यहाँ पर कहा गया? देखिए व्यवस्था में ही ठीक है, इसको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसको लें? आजा। क्या नाम है आपका? आयुष। देखिए मान लीजिए आयुष हमारे सामने, आयुष हमारे साथ है। ठीक है, सभी ध्यान दें, इधर ध्यान दें। आयुष मान लीजिए हमारे साथ है। ठीक है, अब आयुष ने ना एक ये जैकेट पहनी हुई है। ठीक है, आयुष ने एक जैकेट पहनी हुई है। अब मैं आयुष को कहता हूँ भाई आयुष मेरे पास आ जा। ठीक है, तो ये आयुष अकेला नहीं आया, आयुष की जैकेट भी मेरे पास आई है। देखिए आयुष ने जैकेट पहनी है तो जैकेट भी मेरे पास आई है। आयुष ने अगर पैंट पहनी है वो पैंट भी मेरे पास आई है। अब मैंने पैंट को तो नहीं ना बुलाया, वो पैंट मेरे पास आ जा, जैकेट मेरे पास आ जा। मैंने आयुष को बुलाया, उसकी चीज़ें भी मेरे पास आ गई हैं। हालेलुया। अब मैंने मान लीजिए आयुष के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ठीक है, मैंने तो आयुष को बुलाया था, आयुष का कंधा भी आ गया। देखो कंधे पे ही हाथ रखा हुआ है मैंने, कंधे को तो नहीं ना मैंने बुलाया था, पर मैंने आयुष को बुलाया तो आयुष के साथ उसका कंधा भी तो आया। और अब देखो मैं आयुष के कंधे पे हाथ भी रख रहा हूँ, उसको हिला भी रहा हूँ, उसके कंधे से ऐसे पकड़ के हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोचिए, अब ये इस बात को ऐसे समझिए कि आयुष जो पूरा है वो व्यवस्था है आपकी। ठीक है, और आयुष के साथ उसका कंधा भी आया, उसके पैर भी आए, उसकी जैकेट भी आई, उसकी पैंट भी आई है ना, आयुष की नाक भी आई है। ठीक है, उसके कान भी आए हैं दोनों। ठीक है, हालेलुया। तो ये वो चीज़ें हैं जो व्यवस्था ने प्रदान की है। समझ आया? आयुष व्यवस्था है। ठीक है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो व्यवस्था में हमें मिलनी है। ठीक है, ठीक है। अब जवानी की पत्नी कौन हुई जी? जवानी समझ आ गया, पत्नी कौन है? पत्नी व्यवस्था है, और व्यवस्था के साथ वो जितनी चीज़ें आई हैं वो सब भी व्यवस्था में ही हैं। तो मतलब आप केवल व्यवस्था को नहीं कह सकते, व्यवस्था की जितनी चीज़ें आई हैं वो सब भी पत्नी है। हालेलुया। मान लीजिए ये कंधा है, ये किसका कंधा? आयुष का ही तो होगा। ये पैर है मान लीजिए जिस पे आयुष खड़ा है, ये आयुष के ही तो हैं। ठीक है, आप ये कहते नहीं आयुष को तो हम ना अपनी मीटिंग में बुला लेंगे, उसके पैरों को स्वीकार नहीं कर, पैर घर रख के आएगा वो तो आएगा ही ना, पूरा का पूरा ही आएगा। ये बात समझें। ठीक है, तो व्यवस्था जब आपके जीवन में काम कर रही है तो व्यवस्था अपनी सारी आशीषों के साथ आएगी। आमीन। हर चीज के साथ आएगी। अगर ईश्वर आपके जीवन में आ रहा है तो वो अपने आनंद के साथ आएगा, अपनी शांति के साथ आएगा, अपनी ताकत के साथ आएगा, अपनी सारी भलाइयों के साथ आएगा। आप कह दे नहीं ईश्वर तू तो स्वीकार है, बाकी तो हमारी जिंदगी में जो बुराइयां हैं जैसे वो ऐसे ही रही। क्यों भाई, सारा कुछ आएगा उसमें। आमीन,
आमीन। और लिखा है कि अपनी जवानी की पत्नी, बैठ जाओ, अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। तो तेरी व्यवस्था ने जो जो तुझे दिया है उसके साथ आनंदित रहे। आमीन। इसको लिख ले, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जवानी की पत्नी, जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहना। क्या होगा बताएं? व्यवस्था वह उसकी हर चीज जो उसने आपको प्रदान की है उसमें या स्लैश लगा के उसके साथ, उसके और फिर स्लैश लगा के उनके साथ खुशियां मनाना। उनके साथ खुशियां मनाना। हालेलुया। या फिर खुशियां मनाने की जगह हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको, खुशियां मनाने को स्लैश लगा के उनके साथ सहभागी होना। सहभागी होना। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पंकज भैया, कुछ उदाहरण से बता दो, सहभागी होना क्या है ये? उसके साथ, उनके साथ हैं, और उसमें मान लीजिए मैंने ये कोट पहना है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये कोट पहना है और पर मैं ना इस अपने कोट पे मेरा ध्यान ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है मैंने कोट पहना नहीं पहना, ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं क्या देख रहा हूँ ना, जो आयुष ने आज जैकेट पहनी ना, ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। आयुष की जैकेट बहुत अच्छी है, मेरे को अपने कोट का ध्यान ही नहीं है। तो मेरे पास भी कोट है, मैं भी पहन रहा हूँ उसे, ये मेरा कोट है जो मुझे सर्दी से बचा रहा है। आयुष की जैकेट मुझे सर्दी से नहीं बचा रही। आयुष की जैकेट अगर मुझे अच्छी लगी है तो भाई वो मेरी आंखों को अच्छी लग सकती है, उसके साथ भी मैं खुश रह सकता हूँ। पर ये भी तो मेरा है जो मुझे मिला हुआ है, इसके साथ भी तो मुझे खुशी मनानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था ने मुझे जो जो दिया है, मुझे उन सब चीज़ों के साथ खुशी मनानी चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हर चीज़, ये तो मैंने सिर्फ एक कपड़े की बात की है, जितने लोग व्यवस्था ने मेरे जीवन में दिए हैं। अब आप सब और जो लोग ऑनलाइन भी वचन को सुनते हैं, आप सब लोगों को ईश्वर ये व्यवस्था ने मुझे दिया है। आप लोग मेरे पास आए हैं, मुझसे मेरे साथ संगति में हैं, ठीक है, तो मुझे आप सब लोगों के साथ आनंदित रहना है। आमीन। आप सब लोगों के साथ व्यवहार में रहना है, सहभागी होना है, और इसी पे ही ध्यान देना है। अपनी जवानी की पत्नी के साथ क्या कर, वचन क्या है? आनंदित रहे। यही है ना, जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। जवानी की पत्नी मतलब जो इस समय मुझे ईश्वर ने दिया है, जो जो भी दिया है, जैसा जैसा भी दिया है, मुझे उसी पे ध्यान दे के उसके साथ मगन रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ सहभागी रहना है
यही बात यहाँ लिखी है, तेरा सोता धन्य रहे। और इसमें पहले से क्या लिखा है, और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे, उससे पहले लिखा है तेरा सोता धन्य रहे। मतलब इस बात का मतलब क्या है, जो कुछ तुझे अभी मिल रहा है ये तुझे और मिलता जाएगा। आमीन। ये रुकेगा नहीं कभी। जितनी चीज़ें तेरे पास अभी हैं ये और बेहतर होती जाएंगी, और बेहतर तुझे मिलता जाएगा, और बेहतरीनी पे तू जाता जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये बात समझ आया। पर जो चीज़ अभी हैं तू बेटे उनको देख, उनमें आनंदित रहना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। वास्तविकता में रह। आमीन। जो वास्तविकता है, हम कई बार ना भविष्य में रहते हैं। कैसे रहते हैं पंकज भैया भविष्य में? टाइम है, मैं बता सकता हूँ, 5 मिनट है हमारे पास। भविष्य में कैसे रहते हैं भाई? भविष्य में ना हमारे जीवन में ना ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। इन्हीं बातों को बस सोचते रहते हैं, वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं बेटे। भविष्य में ये होगा, इसके लिए मुझे ना ये करना है, उसके लिए मुझे वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना। हम ये करने लग जाते हैं। वो जो हम करने लग जाते हैं ना भविष्य के लिए, वो आपको आपकी वास्तविकता से बेटे निकाल देता है। वो आपको आपके बुढ़ापे में पहुंचा देता है। आत्मिक तौर से वो आपको जवान नहीं रहने देता, वो बूढ़ा बना देता आपको। समझ पाए? तो क्या पंकज भैया भविष्य के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए? कर लिया आपने, क्या कर लिया जी हमने? प्रभु पे विश्वास। हालेलुया। अब वो भी तो कुछ करे जिस पे आपने विश्वास किया है, जिस प्रभु पे आपने विश्वास किया, उसे भी तो कुछ करने दो भाई जिंदगी में, कुछ वो भी तो करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ये शरीर में काम करने से नहीं रोक रहा मैं, कि शरीर में काम नहीं करना है। शरीर में भी प्रभु यीशु मसीह आके कर जाए। शरीर में प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आके कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पंकज भैया अब ये आत्मा में मैं रोक रहा हूँ। आत्मिक तौर से आपने बुढ़ापे में नहीं जाना है। आत्मिक तौर से आपको वर्तमान में, वास्तविकता में रहना है। हालेलुया। वास्तविकता में फिलहाल इस समय जो आपको दिया गया है उसमें आपने रहना है। ठीक है, समझ गए जी? इसमें आप रहें, इसमें रहकर ही काम अपने आप होंगे आपसे। हालेलुया, हालेलुया। तो भविष्य की चिंता या और सब चीज़ों की वो प्रभु ही करेंगे। हालेलुया। वहीं बैठ जाए भाई साहब, जय मसीह की, बैठ। ठीक है जी। वो काम कौन करेंगे बताइए? प्रभु ही करेंगे। आमीन। और हमें क्या दिया गया है? हमें कहा गया तेरा सोता धन्य रहे। जो हमने चित्र 27 में आज देखा है, जीवन का जो सोता है, तेरा सोता ना धन्य रहे। मतलब ये बहता रहे, मतलब तू वास्तविकता में रहे। जितनी चीज़ें तुझे व्यवस्था ने अभी दी हैं ये और बढ़ती चली जाए, ये सोता और उबलता जाए, और तुझे मिलता जाए, और तुझे मिलता जाए, और तुझे मिलता जाए। आमीन। और उससे पहले कह दिया है यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संगोरों के लिए ना हो। तो पहले क्राइटेरिया बता दिया हमें इस वचन ने कि ये तेरा है और तेरे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। दूसरा क्या बता दिया? दूसरा बताइए धन्य रहे। अब पहले तो तुझे बता दिया ये तेरा है और किसी का नहीं है, फिर बता दिया ये हमेशा उबलता रहे, हमेशा तुझे इससे मिलता रहे। और तीसरा क्या बता दिया? जवानी की पत्नी के साथ, मतलब तेरी व्यवस्था ने तुझे जो जो चीज़ें अभी वर्तमान में दी हैं उनके साथ आनंद मना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पंकज भैया जो ये सारी बातें आपने हमें बताई हैं, ये क्या हमारे लाइफस्टाइल को सुधारेंगी? नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल को सुधारेंगी नहीं, ये आपके लाइफस्टाइल को बना देंगी। आमीन, आमीन। ये बना देंगी उसे, ये उसे उठा देंगी। हालेलुया। और वो कैसा बना देंगी जी? ईश्वर के जैसा। जैसा ईश्वर का है ये वैसा ही बनाएंगी। जैसा ईश्वर में आदम का होना चाहिए ये वैसा ही बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल आज के वचन में?
कोई भी, जितनी बातें आज बताई गई हैं इसमें किसी का भी कोई भी सवाल? ठीक है, आज का वचन किस किस को समझ आया? बस हाथ खड़े करके बता दे कि हाँ पंकज भी, आप तो कह सकते हैं कि समझ आया। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। समझ आना ही बहुत बड़ी आशीष है। ठीक है, ये चीज़ जब हमें समझ आ जाती है ना, बस इस बात को बोल के मैं पूरा कर दूंगा फिर। जब कोई बात हमें समझ आ जाती है ना, ये समझ आना ही बड़ी आशीष होती है। कैसे कह सकते हो पंकज भैया आप समझ आना बड़ी आशीष होती है? आप सब में से कितनों ने देखा है कि मान लीजिए एक घर है, एक परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चा तो पढ़ लिख गया, पढ़ाई लिखाई करी उसने, खूब पढ़ा लिखा। ठीक है, और एक बच्चा जो था वो उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की। ठीक है, वो ऐसे ही रहा। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं आम तौर से दिमाग इस पिक्चर को बना सकता है कि जो पढ़ लिख गया भैया वो अमीर होगा, बड़ा आदमी होगा। जो अनपढ़ रहा वो ऐसे ही रहेगा, गरीबी में, बेचारगी में, वो छोटा ही रहेगा। जनरली हमने देखा। ये सब क्यों होता है भाई? मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि जो पढ़ लिख गया उसका मतलब क्या, उसे समझ आ गया कुछ। मैं ये नहीं कह रहा उसे ईश्वर का ज्ञान मिल गया, मैं ये कह रहा हूँ ईश्वर से इन बातों को दूर करो। ये बाहर की दुनियावी उदाहरण दिए मैंने, ईश्वर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया, ये सिर्फ दुनियावी उदाहरण। जिसको कुछ समझ आ गया वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ गया भाई। उसकी ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल, उसके तौर तरीके, हर चीज़ उठेंगी। धन दौलत में भी वो बढ़े ही गा, कमज़ोर नहीं होगा। ठीक है, और जिसको कुछ समझ ही नहीं आया, जिसने समझ ली ही नहीं, वो बेटे वो क्या उठेगा? वो तो वहीं रह गया। समझे? अब ये तो मैंने दुनिया का उदाहरण दिया। अब आ जाओ प्रभु में। प्रभु में अगर आपको वचन समझ आ जाता है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि अच्छा बीज वो है जो भूमि में बोया गया और फल लाया। और उसके लिए उदाहरण क्या दिया था, उसके लिए समझाया कैसे था यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने समझाया था, परमेश्वर का वचन बोया जाता है, जो कोई उस वचन को समझता है, उसे समझकर ग्रहण करता है, वो वचन का में फल लाता है। वो अच्छी भूमि में बोया गया बीज होता है। तो अगर आपको वचन समझ आ रहा है तो बेटे ऑटोमेटिकली आप उठ रहे हैं। और संसार वाले उदाहरण से तुलना करके देख लीजिए। अगर आपको समझ वचन आ रहा है, ठीक है, तो आप उठ रहे हैं बेटे। आमीन, यही उठना है। आमीन। और इसी के अंतर्गत जो आशीषें, जो आज मैंने सवाल पूछा था भाई कितने लोग पिछली मीटिंग के वचन से आशीषित हुए, तो कुछ ही हाथ खड़े हुए थे। मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितने और कहाँ कैसे आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को कैसे देखें फिर पंकज भैया? मैंने पहले भी एक तरीका बताया था, अपनी पुरानी ज़िंदगी को देख लो। जब आप प्रभु में नहीं आए थे वो तब कैसी थी? अगर कुछ देखना है तो वहाँ देख बेटे, फिर जहाँ से तूने शुरू किया था। ठीक है, और अब देख फिर आज कैसी है, आज का फ़र्क देख ले। आमीन, हालेलुया। तब दिखेगा, हर चीज़ में दिखेगा। चाहे वो ज्ञान है, चाहे बुद्धि है, चाहे समझ है, चाहे काम काज है, चाहे वो धन दौलत है, हर चीज़ में तेरे को फ़र्क दिख जाएगा। आमीन। और जो नए लोग हैं जी, हम क्या करें? आप प्रभु पे आशा रखो जी कि वो आपको भी आशीषित करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। और वचन को समझने की आप कोशिश करें। जो आपको समझ आता है प्रभु में आस्था रखें। हालेलुया। और वो आपके दुखों से आपको निकाल लेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये जान भी लें कि जो ये आशीषें हमें अब मिली है ना, ये वचन से मिली है। वचन को ही प्रथम स्थान रखें, वही प्रथम स्थान पे रहे, क्योंकि ये चीज़ें वचन की वजह से मिली हैं। वचन इन चीज़ों की वजह से हमें नहीं मिला। ये सब चीज़ें जो आशीषें हमारे जीवन में हैं, हम देख रहे हैं, ये सब वचन की वजह से, प्रभु की वजह से। तो प्रभु को पहला स्थान रखें, प्रभु को पहला ही स्थान देना, उसको पीछे नहीं लेके जाना। अगर प्रभु पीछे गया इन चीज़ों की वजह से, तो फिर तो कैसे कहें, फिर आपके जीवन में प्रभु रहेंगे नहीं। मतलब फिर तो ये ऐसा समझिए कि आपने प्रभु को ठोकर मार दी। अगर आपने प्रभु को पीछे कर दिया, नहीं जी आज तो हमारा काम था इसलिए मीटिंग में नहीं आए थे हम,
इसलिए नहीं आते हम तो मीटिंग में, काम ज़्यादा हो गया हमारे जी। तो बेटे काम नहीं रहेंगे तेरे थोड़े दिन बाद, क्योंकि तूने बेस को छोड़ दिया। जो तेरा बेस है, जो एक बुनियाद है, जब आप बुनियाद को छोड़ देंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बुनियाद को ढा दो, बिल्डिंग कैसे रहेगी? अगर बुनियाद खत्म तो बिल्डिंग भी नहीं रहेगी बेटे। हालेलुया। तो अपने बुनियाद को प्रथम स्थान दे, जो आपकी बुनियाद है। आमीन। ठीक है, तो बिल्डिंग भी रहेगी, हर चीज़ बेहतरीन होती जाएगी, जो कि होती जा भी रही है। हालेलुया। तालियां बजा सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना करके हम पूरा करेंगे। कोई भी सवाल, आज के वचन में कोई बात समझ नहीं आई है या कुछ अटक गया है तो आप पूछ सकते हैं। ये बात तो भैया सही कही कि वर्तमान में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम आनंद नहीं उठा पा रहे, मतलब आगे की तरफ भागने की वो प्रयास में लगे रहते हैं। तो इस चीज से आज ये चीज क्लियर होगी कि जो हमारे पास है उन चीजों का भी हमें पूरा आनंद लेना है। उस चीज को हम जैसे हमारे आप को क्या गए पर उसको यूज नहीं कर पा रहे, ऐसा होगा। बिल्कुल सिस्टर, और इसीलिए हमें ये पता नहीं चल रहा है कि प्रभु आशीष क्या क्या दे रहा है। हमें ये पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि हम या तो पिछले में ही खोए हुए हैं, कहीं बचपने में ही खोए हुए हैं, या फिर कहीं आगे ही सोचते चले जाते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता है ईश्वर काम क्या क्या कर रहा है, कितनी भलाई कर रहा है। पिछले में खोए जाने का मतलब, जब हम शुरू में कलीसिया में आए थे तो क्या आशीषें हमें मिलती थी भाई? कोई अगर इच्छा होगी तो वो पूरी हो जाती थी, ठीक है। कोई ज़्यादा ही बीमारी, कोई दुखी हो रही है तो वो तुरंत ठीक हो जाती थी। अब भी हम उन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं, भाई ये तो देख लो अब कोई बीमारी ही नहीं है उस तरीके से अब ये देख लो अब कुछ है ही नहीं इस तरीके की चीज़। हालेलुया। कोई इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ हमारी अटकी ही नहीं हुई है कि भाई जो ऐसी अड़ी हुई है कि जिसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसी कोई चीज़ हमारी अड़ी ही नहीं हुई है इस समय पे। हालेलुया। नहीं जी, कुछ इच्छाएं तो हैं बेटे, वो इच्छाएं तो हैं, पर वो ऐसे नहीं अटकी हुई जैसे कभी पहले कुछ अटका हुआ था आपका जब आप शुरू में प्रभु में आए थे। तो कुछ लोग उन्हीं को आशीषें मानते हैं। भैया वो छोटे लेवल की आशीषें थी, वो शुरुआती दौर है। अब आप बड़े लेवल पे हो, बड़ी आशीषें देखो भाई। आमीन। और ये तभी देख सकते हो जब वर्तमान में जियोगे। अगर आप वर्तमान में जी नहीं रहे, वो वर्तमान की आशीषें आपको दिख भी नहीं सकती फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, उसी म्यूजिक में आज हम गाएंगे हालेलुया को, जिस एक म्यूजिक में हम गाते हैं। कितनों को याद है वो? ठीक है, याद है? ठीक है जी, फिर शुरू करें। आप गाएं, आपके पीछे मैं गाऊंगा। गाइए, गाए गाए। नहीं, गड़बड़ होगी, और गाए कोई। सारे मिलके गाओ ना। कैसे कैसे होगा? हाँ गाइए एक्शन के साथ। देखिए, हालेलुया। हाँ ठीक है, सीधा हाथ लीजिए, सीधा हाथ, पहले अपना राइट हैंड सीधा हाथ, उससे करना। हालेलुया, हालेलुया। करना है विनोद भाई, करिए। हालेलुया। ठीक है जी, अब दूसरा हाथ। ठीक है, अब उल्टा हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, अभी चलिए ऐसे नहीं, अब थोड़ा और मज़ा करते हैं। फिर जब वर्तमान में हमने जीना ही है तो फिर वर्तमान के हिसाब से मज़े भी करते हैं।
ठीक है जी। अच्छा, आज कोई यहाँ पे है जिसके सामने कोई बीमारी है उसके शरीर में, मतलब कोई आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी आपको लगती है कि हाँ जी बीमारी है कोई ना कोई हमारे शरीर में अभी, तो एक बार हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, कोई भी, ठीक है जी, ठीक है। तो जो भी आपके शरीर में बीमारी है, अब उस बीमारी को आप सोच लें और उस बीमारी को सोच के आपने ये हालेलुया वाला एक्शन करना। ठीक है, जैसे मैं गा रहा हूँ ऐसे ही गाना है, वो बीमारी चली जाएगी आपकी। पंकज भी ऐसे भी हो सकता है, देख लो करके। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप मदद करें, आप काम करें। ठीक है जी, ठीक है। चाहते हैं बीमारी जाए वो या नहीं चाहते? पक्का? ठीक है जी, तो फिर ऐसे ही करना है, वो बीमारी चली जाएगी। आमीन आमीन। पंकज भाई ज़्यादा बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा? कोई नहीं, होने दो। हालेलुया। प्रभु के लिए क्या कुछ असंभव है? हालेलुया, उसके लिए तो संभव है, तो होने दीजिए। हालेलुया हालेलुया। बीमारियां जा, बोलिए बीमारियां जा। ठीक है, अब दूसरे हाथ से चंगाइयां आ, चंगाइयां आ। ठीक है, हालेलुया 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 हालेलुया। भाई आपकी बीमारी ना, जिस भी बीमारी के लिए आप थे वो चली गई है, वो गई। आमीन। कैसे पता चलेगा जी? देख लेना, शाम तक दिख जाएगी आपको। हालेलुया, वो चली गई है, आप ठीक है, आप चंगे हो चुके हैं। नहीं जी, बहुत बड़ी बीमारी थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला हुआ है। मैं कहता हूँ किसी ने कुछ बोला हुआ हो, प्रभु ने तेरे को बोल दिया तू ठीक है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करें आप ठीक हैं बिल्कुल। आमीन। ठीक है जी, चलिए एक प्रार्थना करते हैं और अगली बार गवाहियाँ जरूर लेंगे। आज जिसकी जो बीमारी या जो कुछ भी ठीक हुआ आज, उसकी बार की गवाहियाँ हम अगली मीटिंग में शुरुआत में लेंगे। अगली मीटिंग शुरू ही आज की गवाही से करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। नहीं पंकज भी, हम गवाही नहीं देंगे, आपकी मर्जी है। हालेलुया हालेलुया। वो भी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका प्रभु का धन्यवाद, जिसके हृदय में आए कि प्रभु का मुझे धन्यवाद करना चाहिए, वो गवाही दीजिएगा। गवाही देना ही प्रभु का धन्यवाद करना ही। हालेलुया। और जिसके मन में नहीं आए कि नहीं जी प्रभु तूने कर तो दिया, धन्यवाद नहीं करते हम तेरा, तो वो आपकी मर्जी है जी। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, चलिए प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करके पूरा करेंगे। मैं दान की प्रार्थना भी साथ में ही करूंगा। जो कोई जिस दान से, जो भेंट, दान, दशमांश या भली वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करना चाहता है, ठीक है, तो वो अपने हृदय में सोच लीजिएगा। और उसके बाद जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, वो इस प्रार्थना के दौरान मैं आपको समय दूंगा, उसमें आप उस बातों को प्रभु के सामने आप रख सकते हैं। ठीक है जी। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ सारी आशीषों के लिए, आज के वचन के लिए। हमें मेरे प्यारे प्रभु, हमारे सोते का जल को हमारे ही लिए आपने जो नियुक्त कर दिया है और अलग करके हमें उसे दे दिया है, और उस पर आशीष भी दी है, और हमें उसमें रहने का, उससे पीने का तरीका भी सिखाया है और समझाया है। आपका धन्यवाद। आज की सारी चंगाइयों के लिए भी आपका धन्यवाद। जो बीमारियों को आपने पूर्ण रीति से चंगाई दी है, मैं यकीन करता हूँ प्रभु, ये सारे वचन हमारे हृदय में बसें और फल लाएं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और वो फल बना रहे प्रभु। हर एक ऑनलाइन सुनने वाला भी, ऑफलाइन सुनने वाला भी
आप में उचित और उत्तम रीति से आशीषित हों, आपके सत्य को जाने और आपके प्रकाश से प्रकाशमान हो। आपके पवित्र आत्मा उन पर बल से उतरे मेरे प्यारे प्रभु, और वो अपने सारे गलती गुनाह पापों से छूट कर क्षमा पाए। मैं उन्हें क्षमा करता हूँ प्रभु, कृपया आप भी क्षमा करें प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप भी क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से अब जिसके मन में भी जो भी दान के हृदय से आए वो अपने मन में दान को सोच लीजिए, और जो उनके हृदय में मनोकामनाएं हैं वो ईश्वर के सामने आप प्रार्थनाएं रखिए अपने हृदय में। धन्यवाद प्रभु। सबकी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं प्रभु, सबके दान भी आप में ग्रहण हो, और प्रभु आप शुद्धिकरण करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। लिखा है ऐसा कि जो कोई प्रार्थना में जब कुछ तुम मांगो तो विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप सब भी जो आपने मांगा विश्वास करें, और आपके जीवन में आपके विश्वास के द्वारा वो सारे काम होते चले जाएं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।